यकीन मानिएगा, बेवकूफ हैं वो लोग। इस मंच से बार बार कहा जाता रहा है पिछले 5 सालों से, तो मैं सुनता हूं और मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूं। बेवकूफ हैं वो लोग जो इन चेहरों में पाकिस्तान देखते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। और ये नौजवानियां जिन्हें बार बार कहा जा रहा था 2000 का रिचार्ज, 2500 का रिचार्ज अपनी प्रेमिकाओं तक कराते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, इस देश की नौजवानियां क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। ये जो 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, ये इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा था जो लोग बाहर गए जल्दी से वापस आए, वरना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे अपना। जल्दी जल्दी आके अपनी जगह ले लें फौरन। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने वाह वाह वाह, बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। लेकिन मैं शिकायत तो दर्ज नहीं कर सकता, मेरे बड़े हैं, उनकी बात भी ठीक थी कि हम राजनीति करने आए हैं या कविता सुनाने आए हैं। लेकिन मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं और वही अपने छोटों तक पहुंचाऊंगा भी कि कविता, शायरी या गजल कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन भी कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और इन बहुत सारी बातें भाई ने भी कही और बहुत सी बातें यहां कही गई जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इन आवाजों को बुलंद इसलिए रहने दीजिएगा क्योंकि जब 3-4 दिन पहले पूरा देश नए वर्ष का इस्तकबाल कर रहा था, तब सत्ता की लाठियों ने जिन छात्रों की पीठ पर अपने निशान बनाए, वो निशान गवाहियां दे सकें, वो निशान गवाहियां दे सके। और जब वो निशान गवाही दें तो कहीं ना कहीं आपको मुनव्वर राना की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर। वाह 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 वाह। इसलिए
एकदम बेकार है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अपूर्व विक्रम शाह के शब्द हैं, ना इसमें किसी और की गलती है, ना इसमें किसी और की तारीफ है। जो मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं और तब आपसे कह रहा हूं कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां। गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां। ऐसा ना हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, जिंदाबाद। जियो बिहार के लालो, जिंदाबाद। क्या टेम्परेचर बना दिया यार। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपूर्व विक्रम शाह की इस कविता और इनकी अपनी जो अनोखी शैली है, इस शैली को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे, और जब हाथ उठा दिए तो उन्हें तालियों की गूंज में बदल दीजिए ताकि अपूर्व विक्रम शाह के इस खूबसूरत कलाम का आप अच्छे से स्वागत कर सकें। सलाम है।